अस्सलामुअलैकुम। मैं सईदा बतूल ग्रेरा ट्रेडिंग टीम से आज की वीडियो के अंदर मुझे मार्केट के अंदर 3 न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटीज नज़र आ रही हैं जो कि इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज जिन शेयर्स के अंदर नज़र आ रही है, फर्स्ट शेयर है हमारे पास DBCI, सेकंड शेयर है हमारे पास लोटेकैम एंड थर्ड शेयर है हमारे पास PICT, पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड। तो बारी बारी से हम इन शेयर्स को देख लेते हैं। तो आज के दिन फर्स्ट शेयर है हमारे पास दादाबाई सीमेंट लिमिटेड। सीमेंट सेक्टर से बिलोंग करता है, सिंबल है इसका DBCI। इसका चार्ट जो वो मैंने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया। तो जब भी हम किसी शेयर का एनालिसिस जो है वो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर करते हैं, इसका मतलब है इसको अपने टारगेट से अचीव करने में जो है वो 2 मंथ से 6 मंथ तक का टाइम पीरियड लग सकता है। ये एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड होता है, बट ये अपने टारगेट्स जल्दी भी अचीव कर सकता है। जैसे कि इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें जो है 39% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर 4 दिन बैक टू बैक इसके अंदर पर कैप्स लगे तो ये 4 दिन के अंदर भी फाइनल टारगेट अचीव कर सकता है। ये सब जो है शेयर के मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम इसको इधर देखें तो इसने इधर जो है चैनल फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया है। चैनल फॉर्मेशन की इसके पास जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी वो हमारे पास थी 10 रुपीज़ एंड 24 पैसे के ऊपर। और इस वीक के अंदर इसने जो कैंडल बनाई है उसने क्लोजिंग दिया 10 रुपीज़ एंड 55 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसके रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस सेक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। अगर हम फर्दर कंफर्मेशन की बात करें तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास एवरेज वाली 1.5 मिलियन के थे। ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास 7.2 मिलियन के वॉल्यूम्स हैं जो कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा हैं। मैकडी के हिस्टोग्राम्स की बात करें तो वक्त के साथ पॉजिटिव साइड पे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। अगर हम लोग RSI को देखें तो RSI स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं 8 रुपीज़ एंड 99 पैसे से लेके करंट प्राइसेस जो है 10 रुपीज़ एंड 55 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं। और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बैंक जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट है जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है वो हमारे पास 11 रुपीज़ एंड 28 पैसे के राउंड अबाउट है। सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है वो हमारे पास 12 रुपीज़ एंड 35 पैसे के राउंड अबाउट है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास थर्ड टारगेट आया वो हमारे पास 13 रुपीज़ एंड 40 पैसे के राउंड अबाउट है। जो लोग शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं तो उन्हें अपनी सारी सेलिंग इन तीनों टारगेट्स के अंदर कंप्लीट कर लेनी है। फाइनल टारगेट हमारे पास लॉन्ग टर्म का टारगेट है। लॉन्ग टर्म का टारगेट हमारे पास 14 रुपीज़ एंड 65 पैसे के राउंड अबाउट है। इस शेयर के अंदर हमें एक्सपेक्टेड गेन जो है 39% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप भी इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 39% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशो जो 2.5 से ज़्यादा की तो हम इसको एक सेफ ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। तो आज के दिन बाकी जो दो शेयर्स हैं हमारे पास लोटेकैम एंड PICT, पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड, उनका कंप्लीट ट्रेड सेटअप डिस्कस करने से पहले हम लोग अपने प्रीमियम ग्रुप की अचीवमेंट्स को देख लेते हैं। तो आज के दिन फर्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास प्रीमियर इंश्योरेंस लिमिटेड के अंदर। इसके अंदर बाइंग हमने 10 रुपीज़ के राउंड अबाउट करवाई थी। सेकंड टारगेट 14 रुपीज़ एंड 93 पैसे का आज के दिन अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास सर्विस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर। सेकंड टारगेट 55 रुपीज़ एंड 26 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास TPL इंश्योरेंस लिमिटेड के अंदर। ये अपना फर्स्ट टारगेट 39 रुपीज़ एंड 90 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास DBCI के अंदर। फर्स्ट टारगेट 10 रुपीज़ एंड 39 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास GHNI के अंदर। फर्स्ट टारगेट 1167 रुपीज़ एंड 7 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास GS बैंक लिमिटेड के अंदर। फर्स्ट टारगेट 15 रुपीज़ एंड 41 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास मकबूल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के अंदर। फर्स्ट टारगेट 27 रुपीज़ एंड 91 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास गंदारा ऑटोमोबाइल्स के अंदर। फर्स्ट टारगेट 605 रुपीज़ एंड 64 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास बैंक मुकरमा लिमिटेड के अंदर। सेकंड टारगेट 67 रुपीज़ एंड 57 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास GHNI के अंदर। फाइनल टारगेट 1113 रुपीज़ एंड 66 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास गंदारा ऑटोमोबाइल्स के अंदर। सेकंड टारगेट 612 रुपीज़ एंड 99 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास GHNI के अंदर। इसके अंदर बाइंग हमने 806 रुपीज़ के राउंड अबाउट करवाई थी। लॉन्ग टर्म का फाइनल टारगेट 1214 रुपीज़ एंड 46 पैसे का फ्राइडे वाले दिन अचीव कर चुका है। फ्राइडे वाले दिन हमारे प्रीमियम ग्रुप की 12 अचीवमेंट्स थी जो कि अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं इस तरह आपको भी फ्यूचर में टाइमली बाय सेल के सिग्नल्स मिलते रहें तो आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं।
इन सर्विसेज के चार्जेस मिनिमम से जस्ट वन टाइम साल में 6,000 रुपया पे करके आप पूरे साल तक के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप, स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप की सर्विसेज को पूरे साल तक के लिए अवेल कर सकते हैं। इसी 6,000 रुपये के दिन तीनों सर्विसेज के साथ साथ आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स की एक्सेस भी मिलेगी, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट में काम कैसे करना है। हमारी प्रीमियम सर्विसेज SECP रेगुलेटेड कंसल्टेंसी के थ्रू दी जाती हैं, तो आपको इस चीज़ की भी टेंशन नहीं होनी चाहिए कि ये कोई फ्रॉड हो सकता है। अगर इसमें मैं फर्दर ऐड ऑन करूँ तो पहले जो सिंगल्स हम प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर शेयर करते थे, उनकी रिसर्च हमारी मार्केट एक्सपर्ट और टेक्निकल एनालिस्ट की टीम करती थी। बट अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर हमने इस रिसर्च के अंदर हमारी जो रिसर्च है वो मार्केट एक्सपर्ट और टेक्निकल एनालिस्ट की टीम तो करती ही है, बट साथ में हमने एल्गोरिथम ट्रेडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी रिसर्च के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि अब बाज़ औक़ात नहीं बल्कि अक्सर औक़ात हमारे सिग्नल जो हम शेयर करते हैं उनकी सक्सेस रेशियो जो है वो 100% रहती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो ह्यूमन एरर होता है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कवर अप कर लेती है, और जो चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कवर नहीं होती उसको ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो कवर अप कर लेती है। तो इसके रिजल्ट्स हमें अमेजिंग मिल रहे हैं। यही जो रिसर्च के बाद हमारे पास सिग्नल्स आते हैं वो हम अपने प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। अगर आप लोग भी 6,000 रुपये के अंदर इन चारों सर्विसेज को पूरे साल तक के लिए अवेल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बाकी की डिटेल ले सकते हैं। अब हम अपने आज के दिन के सेकंड शेयर को देख लेते हैं। तो सेकंड शेयर है हमारे पास लोटे केमिकल लिमिटेड। केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है, सिंबल है इसका लोटे कैम। इसका चार्ट मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया। अगर हम इसको इधर देखें तो इसने इधर जो है आर्क फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया है। आर्क फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 30 रुपीज़ एंड 80 पैसे के ऊपर, और फ्राइडे वाले दिन इसने जो कैंडल बनाई है उसने क्लोजिंग दिया 31 रुपीज़ एंड 46 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसके रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस सेक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। अगर हम फर्दर कंफर्मेशंस की बात करें तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास एवरेज वॉल्यूम 17 मिलियन के थे। ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास 33 मिलियन के वॉल्यूम्स हैं, जो कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा हैं। मैकडी के हिस्टोग्राम्स की बात करें तो वक्त के साथ पॉजिटिव साइड पे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। अगर हम लोग RSI को देखें तो RSI भी जो है बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं 29 रुपीज़ एंड 26 पैसे से लेके करंट पैसे 31 रुपीज़ एंड 46 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं, और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बाइंग जो फर्स्ट टारगेट है, जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 32 रुपीज़ एंड 35 पैसे के राउंड अबाउट है। सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है वो हमारे पास 33 रुपीज़ एंड 95 पैसे के राउंड अबाउट है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास फाइनल टारगेट आया वो हमारे पास 35 रुपीज़ एंड 88 पैसे के राउंड अबाउट है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 14% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप भी इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 14% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 2 किया तो हम इसको एक सेफ ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। अब हम अपने आज के दिन के थर्ड शेयर को देख लेते हैं। तो थर्ड शेयर है हमारे पास पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड। ट्रांसपोर्ट सेक्टर से बिलोंग करता है, सिंबल है इसका PICT। इसका चार्ट मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया है। अगर चार्ट के ऊपर देखें तो इसने इधर आर्क फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया है। आर्क फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 51 रुपीज़ एंड 66 पैसे के ऊपर, और फ्राइडे वाले दिन इसने जो कैंडल बनाई है उसने क्लोजिंग दी 56 रुपीज़ एंड 13 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसके रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। आर्क फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 51 रुपीज़ एंड 66 पैसे के ऊपर। फ्राइडे वाले दिन इसने जो कैंडल बनाई है उसने क्लोजिंग दिया 56 रुपीज़ एंड 13 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसके रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस सेक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। अगर हम फर्दर कंफर्मेशन की बात करें तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास एवरेज वॉल्यूम 8,15,000 के थे। ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास जो है 28 लाख के वॉल्यूम हैं, जो कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है। मैकडी के हिस्टोग्राम्स की बात करें तो वक्त के साथ पॉजिटिव साइड पे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। RSI को देखें तो RSI जो है स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं 49 रुपीज़ एंड 50 पैसे से लेके करंट प्राइस 56 रुपीज़ एंड 13 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं।
और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप प्लस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बाइंग जो फर्स्ट टारगेट है जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है वो हमारे पास 60 रुपीज़ एंड 40 पैसे के राउंड अबाउट है। सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है वो हमारे पास 65 रुपीज़ एंड 45 पैसे के राउंड अबाउट है। आफ्टर ब्रेकआउट जो थर्ड टारगेट आया वो हमारे पास 71 रुपीज़ एंड 22 पैसे के राउंड अबाउट है। जो लोग शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं तो उन्हें अपनी सारी सेलिंग इन तीनों टारगेट्स के अंदर कंप्लीट कर लेनी है। फाइनल टारगेट लॉन्ग टर्म का टारगेट है। लॉन्ग टर्म का टारगेट हमारे पास 77 रुपीज़ एंड 82 पैसे के राउंड अबाउट है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 39% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप भी इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 39% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है 3.5 के, तो हम इसको एक आइडियल ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को शेयर्स की समझ आ चुकी होगी। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड PRL, सेकंड सिनर्जी, थर्ड गंदारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड GHNI का टेक्निकल एनालिसिस शेयर किया था। अगर आप इन शेयर्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि हमारा फ्री व्हाट्सएप चैनल है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। आप लिंक के ऊपर क्लिक करके हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है, ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आप लोगों ने कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आप पूरी रिसर्च करें, उसके बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट करें। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।